हे गाइस, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी की जो थ्योरीज़ हैं उनका रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन की हेल्प से हम साइकोलॉजी की थ्योरीज़ का रिवीजन करने वाले हैं और ये वीडियो सभी के लिए, चाहे वो आपका मेडिकल का टैट है या फिर नॉन मेडिकल का टैट है या फिर आर्ट्स का टैट है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और उनसे जो थ्योरीज़ हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम विद क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु कंक्लूडेड दैट लैंग्वेज एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट प्ले ए वाइटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो किसने कहा कि जो लैंग्वेज और सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ये बात किसने कही? तो देखो, अब ये थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है और अगर आपको याद हो तो वाइगॉस्की ने थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी? सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, वाइगॉस्की ने थ्योरी दी थी सोशियो कल्चरल थ्योरी। और इस थ्योरी में इन्होंने बोला कि जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है उसमें तीन मेन फैक्टर होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वाइगॉस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो कौन कौन से आ जाते हैं वो फैक्टर आते हैं आपके, तीन फैक्टर आते हैं, थ्री मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। एंड दीज फैक्टर आर, नंबर 1 इज सोशल इंट्रैक्शन। और जो सेकेंड फैक्टर आता है वो आता है कल्चर। और थर्ड वन इज लैंग्वेज। तो ये तीन फैक्टर आते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हु कंक्लूडेड दैट लैंग्वेज एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो कौन कौन से पूछे थे? सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट एंड लैंग्वेज, राइट। तो ये देख सकते हो आप, ये सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट आ गया यहाँ पे और लैंग्वेज आ गया। तो ये कहा था आपका किसने? वाइगॉस्की ने। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या कहता है, सोशल लर्निंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? सो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्बर्ट बंदूरा ने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट इज ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। तो मोटिवेशन की थ्योरी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये किसने दी थी? तो देखो, जो क्लार्क हल ने दी है डिराइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस हिसाब से? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें यहाँ पे, तो जो फ्रेड हैं, सिगमंड फ्रेड, इन्होंने थ्योरी दी थी साइको एनालिसिस की। कौन सी? साइको एनालिसिस की थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रेड ने, साइको एनालिसिस की दी थी सिगमंड फ्रेड ने। और जो मैस्लो हैं, इन्होंने मोटिवेशन की थ्योरी दी थी जिसका नाम था हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम इन थ्योरीज को डिटेल में करते जाएंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू पियाजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। तो जो पियाजे हैं इनके अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पहली स्टेज कौन सी आती है, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो जो पियाजे हैं, जीन पियाजे, इन्होंने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने। ठीक है, और इस थ्योरी में इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कितनी स्टेजेस? 4 स्टेजेस दी थी, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, और वो स्टेजेस, ये सारे जो आपके ऑप्शंस हैं ये स्टेजेस आती हैं। अब बस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि जो पहली स्टेज कौन सी है, मतलब आपको इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में ये स्टेजेस आती हैं। तो देखो, आपने सिंपली याद रखना है SP CF।
आप इस ऑर्डर में इन स्टेजेस को याद रखोगे। तो एस से क्या आता है, एस से आता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, एस से आता है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, मोटर स्टेज। और पी से क्या आता है, पी से आता है आपका प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, ठीक है। और सी से आता है कंक्रीट ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल। और एफ से आता है फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो अब आप देख सकते हो, आपने ये सीक्वेंस याद रखना है। तो आपका फर्स्ट कौन सा आ रहा है, पहला आ रहा है हमारा सेंसरी मोटर, देन पी, दैट इज सेकंड। अगर अभी यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेज पूछी हुई थी, जो कि आपकी कौन सी आ गई, सेंसरी मोटर स्टेज। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका सही आंसर। पर हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में नेक्स्ट टाइम आपसे फर्स्ट स्टेज की जगह यहाँ पे सेकंड स्टेज पूछ लें या फिर थर्ड स्टेज पूछ लें, इस तरह से पूछ लें। तो आपने ये सीक्वेंस याद रखना है। तो पहले आ गई सेंसरी मोटर, देन सेकंड इज प्री ऑपरेशनल, देन थर्ड वन इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, तो ये सीक्वेंस याद रखना है। ये आप देख सकते हो, इस तरह से आपको याद रखना है। सेंसरी मोटर, देन प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट ऑपरेशनल, देन फॉर्मल ऑपरेशनल। नाउ नेक्स्ट इज इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। हाँ, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। तो जो इनसाइड थ्योरी है लर्निंग की, वो किसने प्रमोट की, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो, जो इनसाइड थ्योरी है लर्निंग की, इसे प्रमोट किया है जेस्टाल्ट थ्योरिस्ट्स ने। तो जेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने थ्योरी दी थी आपकी, इसको प्रमोट किया था, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग को प्रमोट किया था जेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने, ठीक है। और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, तो जो पेवलॉव हैं, इन्होंने थ्योरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये दी थी पेवलॉव ने। और जो जीन पियाजे हैं, हमने अभी किया कि जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसने दी थी, जीन पियाजे ने। और जो वाइगोस्की हैं, इनका भी हमने अभी किया, वाइगोस्की ने कौन सी दी थी, सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी जो दी थी, ये दी थी वाइगोस्की ने, ठीक है। तो ये बाकी ऑप्शंस भी याद रखने हैं। तो पहले इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय जेस्टाल्ट थ्योरिस्ट्स। नाउ next is the concept of object permanence is attained during Piaget's stage of development। तो देखो, ये क्वेश्चन फिर से आपका जीन पियाजे की थ्योरी से पूछा गया है। और जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, उन्होंने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो कि आपको अभी तक याद हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो आती है, वो पियाजे की किस डेवलपमेंट की किस स्टेज में आती है। तो हमने क्या बोला कि जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। और इसमें इन्होंने कितनी स्टेजेस दी थी, 4 स्टेजेस दी थी, जिनके आपको नाम हैं, पता है आपको क्या क्या आगे, सेंसरी मोटर स्टेज आ गई, देन हाँ प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट ऑपरेशनल, एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल। तो अब इन चारों स्टेजेस में से हमें बताना है कि बच्चे के अंदर जो ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है, वो किस स्टेज में आती है, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है कि बच्चे को पता होता है कि बच्चे के माइंड में किस चीज़ का स्कीमा बन जाता है, कि मतलब बच्चे को पता है कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, चाहे फिर आप उस ऑब्जेक्ट को छुपा दो कहीं पे भी। पर जो बच्चों का, जैसे कोई टॉय है, अगर बच्चे को कोई टॉय है, अगर आप उसे छुपा दोगे कहीं भी, पर बच्चे को फिर भी पता होगा कि हाँ इसका वो टॉय है, वो उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, उसे सर्च करेगा वो, क्योंकि जो बच्चा होता है उसके माइंड में मेंटल स्कीमा बन गया होता है उसका। ओके, तो बस यही पूछा है आपसे कि ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ये किस स्टेज में आती है। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है बच्चे में, ये आ जाती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेंसरी मोटर स्टेज में आती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है, ये होती है आपकी 0 to 2 ईयर्स ऑफ एज, 0 to 2 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का सही आंसर, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इसमें बच्चा आपकी अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है। नाउ नेक्स्ट इज, so question number 7 is which intelligence theory supports the general intelligence as
सॉरी जी, एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। तो कौन सी इंटेलिजेंस की कौन सी थ्योरी है जो कि जनरल इंटेलिजेंस जी और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस को सपोर्ट करती है? तो ये क्वेश्चन जो है वो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस से है। तो देखो, तो जो चार्ल्स स्परमैन है, चार्ल्स स्परमैन, चार्ल्स स्परमैन, इन्होंने थ्योरी दी थी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। चार्ल्स स्परमैन ने दी थी टू फैक्टर, वेट, टू फैक्टर थ्योरी इन दी थी इंटेलिजेंस की, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। तो इस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला, चार्ल्स स्परमैन ने बोला कि जो इंटेलिजेंस होती है वो दो फैक्टर से मिलके बनती है। तो कौन कौन से आते हैं वो फैक्टर? एक आता है आपका फैक्टर जिसे हम जनरल फैक्टर कहते हैं जी, या फिर जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, और दूसरा फैक्टर आता है एस जिसे कि स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं या फिर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जो इंटेलिजेंस होती है वो इन दो फैक्टर से मिलकर बनी होती है, ये कहा था चार्ल्स स्परमैन ने। और इस थ्योरी का अगर नाम पूछ लें तो क्या नाम आता है इस थ्योरी का? इस थ्योरी का नाम है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, टू फैक्टर थ्योरी, ये नाम आ गया इस थ्योरी का। दी किसने थी? चार्ल्स स्परमैन ने। तो अब ऑप्शंस में देखते हैं क्या दिया है आपको। ऑप्शन में दिया है वन बाय वन देख लो, थ्योरी ऑफ गार्डनर नहीं, चार्ल्स स्परमैन ने दिया है, ये आपसे नाम पूछा हुआ है बेसिकली कि किसने दिया है ये। तो थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड नहीं, तो थ्योरी ऑफ स्परमैन, यस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन आ गया आपका इसका सही आंसर। ओके, तो अभी अगला क्वेश्चन है द सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो देखो, इससे पहले हमने कौन सी की? इस क्वेश्चन से पहले हमने की टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो किसने दी थी? चार्ल्स स्परमैन। अब जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है वो पूछा है सिंगल फैक्टर थ्योरी। जो सिंगल फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की, ये किसने दी हुई है? ये पूछा हुआ है। ओके, तो जो सिंगल फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की, ये दी है एल्फ्रेड बिने ने। किसने दी है? एल्फ्रेड बिने ने दी है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस होती है वो एक फैक्टर होती है, जो वन फैक्टर होता है जी, जनरल फैक्टर कहते हैं हम इसे, और ये फैक्टर जो होता है हर जगह काम करता है। और जो एल्फ्रेड बिने ने दी है ये, और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि वही इंटेलिजेंट होगा जिसमें ये जनरल फैक्टर प्रेजेंट होता है और वो सारी फील्ड्स में अच्छा होता है। ओके, तो ये आ गई आपकी सिंगल फैक्टर थ्योरी, और इसका और नाम भी आता है, इसे यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं और वन फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। तो बोला है कि अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ए चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग एक बच्चा मॉरल डेवलपमेंट की कितने स्टेजेस से पास करता है? तो ये पूछा हुआ है आपसे। तो देखो, सबसे पहले तो जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? तो इन्होंने थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी कोहलबर्ग ने। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट was given by कोहलबर्ग। तो इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया? इस थ्योरी में इन्होंने बेसिकली वे तीन लेवल्स दिए थे। इस थ्योरी में तीन लेवल्स दिए थे। कौन कौन से आ जाते हैं वो लेवल आते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया था प्री कन्वेंशनल लेवल, तीन लेवल दिए थे इन्होंने। और जो दूसरा आता है वो आता है कन्वेंशनल, ठीक है। और जो तीसरा लेवल आता है वो आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो ये तीन लेवल दिए थे किसने? कोहलबर्ग ने। और हर एक लेवल में दो दो स्टेजेस आती हैं हर एक लेवल में। ओके, तो टोटल स्टेजेस अगर हम देखें तो कितने हो गए? दो इस लेवल में आ गए, दो इसमें, तो 2+2+2, सो टोटल आती हैं हमारी 6 स्टेजेस। ओके, तो जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट की, जिसमें कितने लेवल बोले इन्होंने? लेवल बताया इन्होंने 3 लेवल, और स्टेजेस कितनी आ गई? 6 स्टेजेस। तो आपने ये क्वेश्चन याद रखना है। हो सकता है कि अगली बार आपसे स्टेजेस की जगह लेवल पूछ लें। तो अभी क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? आपसे यहाँ पे पूछा हुआ था स्टेजेस, तो आपका आंसर आ जाएगा स्टेजेस कितनी आई? 6। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 6 स्टेजेस। ए आंसर आ जाएगा। ओके, आप देख सकते हो ए है। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड। तो जो सिगमंड फ्रेड है इनके अकॉर्डिंग हमारे माइंड का कौन सा लेवल नहीं है?
तो सबसे पहले मैंने आपको इतनी बार बताया कि जो सिगमंड फ्रेड है इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, तो सिगमंड फ्रेड ने थ्योरी दी है थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस की थ्योरी दी है सिगमंड फ्रेड ने, एनालिसिस, थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, ये थ्योरी दी है सिगमंड फ्रेड ने। ओके, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन माइंड होता है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, कि वो 3 लेवल में डिवाइडेड होता है ह्यूमन माइंड। और वो लेवल कौन कौन से आते हैं, वो लेवल आते हैं, सबसे पहले आता है आपका कॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड आता है। और इसमें उन्होंने बोला कि ये वाला पार्ट जो होता है माइंड का, ये पार्ट जो होता है ये डील करता है आपका करंट इन्फॉर्मेशन के साथ, करंट इन्फॉर्मेशन के साथ डील करता है। और इसके बाद आता है आपका प्री कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, और ये जो प्री कॉन्शियस पार्ट होता है माइंड का, ये उस इन्फॉर्मेशन के साथ डील करता है जिससे हम करंटली, मतलब प्रेजेंट टाइम में उस इन्फॉर्मेशन से हम अवेयर नहीं होते हैं, बट जैसे हम अपने माइंड पे प्रेशर डालते हैं, अटेंशन देते हैं उस चीज़ पे, तो वो चीज़ हमें याद आ जाती है, तो उससे डील करता है प्री कॉन्शियस। और थर्ड नंबर पे जो लास्ट पार्ट आता है माइंड का दैट इज़ अनकॉन्शियस, और ये जो अनकॉन्शियस होता है ये वाला डील करता है, ये वाला पार्ट डील करता है उन मतलब उन नीड से, उन डिज़ायर से, मोटिवेशन से जिनसे हम अभी अनअवेयर हैं, जिनसे हम अवेयर नहीं हैं, उनके साथ डील करता है अनकॉन्शियस वाला। तो देख लो फिर माइंड के कौन कौन से लेवल आ गए, कॉन्शियस आ गया, अनकॉन्शियस आ गया, प्री कॉन्शियस आ गया। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, तो इसकी बात इन्होंने नहीं की है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, तो ये ध्यान रखना है आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते टाइम, तो नॉट पूछा था यहाँ पे, तो कौन सा नहीं आएगा, तो सुपर कॉन्शियस आएगा। इसके बारे में सिगमंड फ्रेड ने बात नहीं की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज अगेन, हमने अभी ही ये क्वेश्चन किया, देखो। सो हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, तो सिगमंड फ्रेड है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, सिगमंड फ्रेड ने थ्योरी दी थी साइको एनालिसिस की। तो देख लो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सिगमंड फ्रेड। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट इज विच स्कूल वॉज फाउंडेड बाय फ्रेड, तो जो फ्रेड हैं इन्होंने कौन सा स्कूल फाउंड किया है, तो ऑफ कोर्स अगेन साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस की थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रेड ने। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइको एनालिसिस का स्कूल फाउंड किया था इन्होंने। और ये जो स्कूल है ये इस थॉट पे एम्फेसाइज करता है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसका क्या हमारे बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता है ये साइको एनालिसिस स्कूल। ओके, और हाँ इसके साथ ही जो सिगमंड फ्रेड है ये मानते थे कि जो ह्यूमन माइंड है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट से मिलके बना होता है, दैट इज़ ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। ओके, सो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। जो ईद होता है इसमें प्राइमरी अर्जीज आती हैं, हमारी प्राइमरी अर्जीज आती हैं, ठीक है, प्राइमरी अर्जीज आती हैं। और ये जो ईगो होता है ये रियलिटी के साथ डील करता है, ईगो जो होता है, जो ईगो होता है ये रियलिटी के साथ डील करता है। जबकि हम सुपर ईगो की बात करें तो जो सुपर ईगो होता है वो आइडियल, नॉन आइडियल, या आप ये कह सकते हो कि नैतिक और अनैतिक, नैतिक या फिर नैतिक या अनैतिक, या अनैतिक, इनके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो क्रिएट करता है आपका सुपर ईगो। पर यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा गया था, आपसे आपसे पूछा गया था कि सिगमंड फ्रेड ने कौन सा स्कूल फाउंड किया है, साइको एनालिसिस का। ओके, बाकी हम अच्छे से कर रहे हैं ताकि एग्जाम में कुछ भी आए तो आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, जो मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी है इसको किसने डेवलप किया था, ये पूछा हुआ है। तो देखो, तो साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी जो है, साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी जो है ये थ्योरी है लैंग्वेज एक्विजिशन की। किस चीज़ की है, लैंग्वेज सीखने की थ्योरी है ये, कि लैंग्वेज को हम किस तरह से एक्वायर करते हैं। इस थ्योरी में इसके बारे में बात की गई है, लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी है ये, लैंग्वेज सीखने की। ओके, एक्वायर करते हैं हम किस तरह से लैंग्वेज को। और ये थ्योरी जो है इस थ्योरी को दिया था अमेरिकन लिंग्विस्ट थे, कौन, नॉम चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। सो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका आंसर। और अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो चॉम्स्की हैं इन्होंने इस थ्योरी में क्या कहा
इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके पास एक इनेट सेट होता है एबिलिटीज़ का, इनेट सेट होता है एबिलिटीज़ का टू एक्वायर लैंग्वेज, इनेट सेट ऑफ एबिलिटीज़ टू एक्वायर लैंग्वेज। जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस हैव इनेट सेट ऑफ एबिलिटीज़ टू एक्वायर लैंग्वेज। ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, टू एक्वायर लैंग्वेज। और हाँ, इसके साथ ही इन्होंने एक और पॉइंट रखना है अपने माइंड में कि इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की है, यूनिवर्सल ग्रामर। इन्होंने बोला कि जो बच्चे होते हैं, इन्होंने क्या बोला, रुको, हाँ, इन्होंने बोला चिल्ड्रन हैव एन इन्नेट यूनिवर्सल ग्रामर। ओके, तो ये पॉइंट्स भी आपने ध्यान में रखने हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉम चॉम्स्की ने थ्योरी दी है आपकी, साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 इज हु प्रपोंडेड मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कि जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की, वो इनमें से किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी, स्टर्न ने दी, थर्स्टन ने दी, या बिने ने दी? तो देखो, जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की, ये दी है आपकी थॉर्नडाइक ने दी है ये थ्योरी। और इस थ्योरी में उन्होंने इंटेलिजेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली आती है आपकी सोशल इंटेलिजेंस, देन मैकेनिकल इंटेलिजेंस, देन थर्ड वन इज सेकंड इज मैकेनिकल, और जो थर्ड आती है वो आती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने, जिसमें कि इंटेलिजेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया उन्होंने, सोशल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी ऑप्शंस को देखें अगर हम तो बिने जो हैं, बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने थ्योरी दी है सिंगल फैक्टर थ्योरी। और जो थर्स्टन ने थ्योरी दी है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। थर्स्टन ने दी है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। तो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें क्या बोला? अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 एलिमेंट्स इन डेवलपमेंट आर। तो अगेन क्वेश्चन फ्रॉम जीन पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें पूछा है कि जो 4 एलिमेंट्स हैं डेवलपमेंट के, वो कौन कौन से हैं? तो एक तो पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो कि आपको पता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। और दूसरी चीज़ उन्होंने दी थी कॉग्निटिव क्या एलिमेंट्स दिए थे। तो ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये एलिमेंट्स आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैचुरेशन आएगा, एक्सपीरियंस, देन सोशल ट्रांसमिशन एंड देन इक्विलिब्रेशन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी। तो इनमें से कौन सी साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी नहीं है? तो देखो, इनसाइड थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, फिर कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी भी है, रिइंफोर्समेंट थ्योरी भी है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंटल डिसिप्लिन। इट इज़ नॉट ए साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी। सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। पियाजे स्टेज फॉर इन्फेंसी इज। तो पियाजे की स्टेज जो है इन्फेंसी के लिए कौन सी है? तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता है कि इन्फेंसी कौन सा पीरियड होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपने अगर पढ़ा होगा ये टॉपिक, तो उसमें आपने किया होगा कि जो इन्फेंसी होता है वो पीरियड होता है बिटवीन, किस एज में होता है? ये पीरियड होता है बिटवीन 0 to 2 years। दिस इज़ इन्फेंसी पीरियड। तो पियाजे की स्टेजेस हमने इसी वीडियो में कितनी बार कर ली कि कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं पियाजे की स्टेजेस हैं SPCF, दैट इज़ सेंसरी मोटर स्टेज, देन प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट ऑपरेशनल, देन फॉर्मल ऑपरेशनल। और मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंसरी मोटर स्टेज ये स्टेज आती है आपकी बिटवीन 0 to 2 years, है ना। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? सेंसेस के थ्रू सीखता है। और इन्फेंसी में भी यही होता है कि बच्चा छोटा होता है, वो सेंसेस के थ्रू सीखता है। तो जो इन्फेंसी के साथ रिलेट करती है पियाजे की स्टेज, वो कौन सी आएगी आपकी? वो स्टेज आ जाएगी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेंसरी मोटर स्टेज इज द स्टेज फॉर इन्फेंसी अकॉर्डिंग टू पियाजे। सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें बोला है कि हावर्ड गार्डनर जो हैं, हावर्ड गार्डनर्स, ये ए नहीं आएगा बीच में यहाँ पे।
सो हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एड्स, तो जो गार्डनर हैं इन्होंने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, बेसिकली आपसे उसका नाम पूछा है बस। तो ये हमें पता है कि जो गार्डनर हैं इन्होंने थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है गार्डनर ने। ओके और इस थ्योरी में इन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस की बात की है। कौन कौन सी आती है वो? 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है, जो कि आती है आपकी लॉजिकल आती है, लॉजिकल मैथमेटिकल आती है, फिर आती है आपकी लिंग्विस्टिक, देन म्यूजिकल, देन स्पेशल, देन बॉडीली कानेस्थेटिक, देन नेचुरलिस्ट, इंट्रापर्सनल। ये आपकी इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी हावर्ड गार्डनर ने। ओके और हाँ, एक और चीज़ आपने इसमें याद रखनी है, और ये थ्योरी जो है बुक का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, तो बुक किस बुक में दी है? फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड। रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। ओके सो ऑप्शन नंबर बी तो आ गया सही आंसर। और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो जो थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है, थ्योरी ऑफ प्राइमरी वेट, ये क्या हो गया? थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। तो देखो थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि ये थ्योरी किसने दी है? ये थ्योरी दी है लुईस थर्स्टन ने। लुईस थर्स्टन ने दी है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। और अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखें तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? ट्राइआर्चिक थ्योरी। तो जो ट्राइआर्चिक थ्योरी है इसे भी नोट कर लो आप, ये थ्योरी दी है, ये भी इंटेलिजेंस की थ्योरी है, ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और ये दी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इन्होंने थ्योरी दी है ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और 2 फैक्टर थ्योरी हमने अभी पढ़ा था पहले, तो ये 2 फैक्टर थ्योरी जो है ये चार्ल्स स्परमैन ने दी है, चार्ल्स स्परमैन ने दी है 2 फैक्टर थ्योरी। ओके सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 इज इन पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज ए। तो देखो जो इवान पावलोव हैं इन्होंने थ्योरी दी थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और इस थ्योरी में डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, राइट। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो डॉग को फूड दिया था वो इनमें से किस में आता है? तो जो देखो जो डॉग को फूड दिया था वो आता है आपके अनकंडीशनड स्टिमुलस में। तो क्या होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस? अनकंडीशनल स्टिमुलस जो होता है वो नेचुरल स्टिमुलस होता है, जिसकी वजह से नेचुरल रिस्पॉन्स जो होता है वो जनरेट होता है। ओके सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज इन मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स विच नीड इज एट द बॉटम ऑफ इट। तो देखो जो मैस्लो हैं इन्होंने थ्योरी दी थी कौन सी? हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी दी थी। तो अब पूछा है कि कौन सी नीड जो है वो बॉटम में आती है। बॉटम का मतलब जो सबसे नीचे आती है। ओके बॉटम मीन जो सबसे बेसिक नीड है, सबसे बेसिक नीड है जो सबसे नीचे आती है, वो पूछा आपसे पहले नंबर वाली। तो देखो आपकी क्या क्या दी थी ये जो मैस्लो हैं, तो हायरार्की ऑफ नीड्स में क्या क्या नीड्स दी थी इन्होंने दी थी। तो सबसे पहले आती है आपकी जो नीचे आती है, सबसे पहले नीचे आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या आता है? फिजियोलॉजिकल नीड में आता है जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, दैट इज़ सच एज फूड हो गया, वाटर हो गया, है ना। फिर उसके बाद आता है आपका, फिर हम इस तरह से ऊपर को जाएंगे, उसके बाद आता है सेफ्टी नीड्स। देन इसके बाद आता है आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस। देन उसके बाद आता है एस्टीम नीड्स। और जो ऊपर आता है, सबसे ऊपर आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है आगे। तो देखो अभी क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि बेसिक नीड कौन सी है, बेसिक यानी बॉटम वाली नीड पूछी है, यानी कि बेसिक नीड पूछी है। सो ये आती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड आती है आपकी सबसे बॉटम पे, आप देख सकते हो ये बॉटम पे है, फिजियोलॉजिकल नीड है सबसे बॉटम पे। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि टॉप पे कौन सी है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाएगी। पर अभी हमसे पूछा है कि बॉटम पे कौन सी है, तो फिजियोलॉजिकल नीड आता है आपका आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको ये सारी नीड्स का पता होना चाहिए, तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए आपका क्वेश्चन गलत ना हो। सो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद।
तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? तो बेसिकली आपसे पूछा है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो इनमें से किसने दी है? तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है ये दी है B.F. स्किनर ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है किसने? B.F. स्किनर ने दी है। B.F. स्किनर, ठीक है। तो आपका इस हिसाब से क्या आंसर आ गया? योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन। और जो B.F. स्किनर हैं इन्होंने क्या किया था इसमें, इस थ्योरी में इन्होंने बोला था कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू रिइंफोर्समेंट, कि रिइंफोर्समेंट के थ्रू हम बिहेवियर को किस तरह मॉडिफाई करते हैं उसके बारे में बात की थी। और हाँ, इसमें एक चैम्बर का यूज़ किया था उन्होंने, क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज फॉर एडोलसेंट इज। तो पूछा है कि पियाजे की कौन सी डेवलपमेंट की कौन सी स्टेजेस में से वो स्टेज कौन सी है जो एडोलसेंट स्टेज के साथ रिलेट करती है, उसमें एडोलसेंट स्टेज किस में आती है? तो इससे पहले हमने इस तरह का एक और क्वेश्चन किया था, उसमें हमने इन्फेंसी की बात की थी। इन्फेंसी के बारे में पढ़ा था हमने कि इन्फेंसी किसके साथ आती है। तो इन्फेंसी आई थी हमारी सेंसरी मोटर के साथ, है ना। और अभी क्वेश्चन में पूछा है आपसे, अभी पूछा है आपसे एडोलसेंट के बारे में कि ये वाले किस में आते हैं। ये पूछा हुआ है आपसे एडोलसेंट के बारे में। तो देखो, हमने पहले भी किया क्वेश्चन में कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ये स्टेज होती है आपकी 0 to 2 ईयर्स, है ना। और ये किस में इन्फेंसी आती है इसमें 0 to 2 ईयर्स। उसके बाद आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ये आती है आपकी 2 to 7 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स। और जो इसके बाद आती है कंक्रीट ऑपरेशनल, तो ये आती है आपकी 7 से 11, 7 से 11। और ये इसके बाद जो आएंगी आपकी ये 11 से ऊपर वाली आएंगी फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो जो एडोलसेंट है वो आते हैं आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो किस में आ रहे हैं एडोलसेंट? फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, डैश इज अचीव्ड ड्यूरिंग पियाजे's कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो फिर से जीन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन है। तो बोला है कि इनमें से कौन सा अचीव होगा आपकी, किस में? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या चीज़ अचीव होगी? तो यही पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो देखो, सबसे पहले वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें से। देखो, हमने एक क्वेश्चन किया था ऑब्जेक्ट परमानेंस का, अगर आपको याद हो। हमने ऑब्जेक्ट परमानेंस का इसी वीडियो में क्वेश्चन किया था और हमने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है वो आपकी आ जाती है बच्चे के अंदर सेंसरी मोटर स्टेज होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में, है ना। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। फिर इसके बाद देखो आपको दिया हुआ है एनिमिज्म। जो एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट है ये बच्चे के अंदर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, प्री ऑपरेशनल में एनिमिज्म आ जाता है प्री ऑपरेशनल में। और देखो फिर आपको दिया है कंजर्वेशन। जो कंजर्वेशन आता है, कंजर्वेशन आ जाता है बच्चे में कंक्रीट ऑपरेशनल वाली स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है आपके अंदर बच्चे के अंदर ये कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। और हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो आती है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में, फॉर्मल ऑपरेशनल में, ओके। तो अब कंजर्वेशन आपसे क्वेश्चन में पूछा था, कंजर्वेशन का ये पूछा था ना, डैश इज अचीव्ड ड्यूरिंग। हाँ, तो देखो अब क्या पूछा था कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या आ जाता है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में फिर क्या आ रहा है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ रहा है कंजर्वेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका आंसर। तो क्या होता है कंजर्वेशन? कंजर्वेशन होता है कि बच्चे को समझ आ जाती है कि शेप और साइज चेंज करने पे जो क्वांटिटी होती है ना वो सेम ही रहती है। तो ये चीज़ बच्चे की समझ में आ जाती है। तो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है आपकी किसमें? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। पर जो हमने बाकी चीज़ें की आपने वो भी ध्यान में रखनी है। तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन नंबर ए आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये इस वीडियो में ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने क्या किया, जो क्वेश्चंस हैं उनकी हेल्प से हमने साइकोलॉजी की थ्योरीज़ का रिवीजन किया और हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन की हेल्प से सारे के सारे मतलब मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।
टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक और शेयर करना मत भूलना। और टेक केयर, बाय बाय।